वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन के मुतालिक है, तो लेट्स स्टार्ट। सिक्स वाला पार्ट करेंगे। सिक्स वाला पार्ट सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। 2/x-9 इज इक्वल टू, ये दोनों डिफरेंट, ओवर के नीचे देख रहे हैं दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट ही लिख लेंगे। ठीक है, दोनों ही लिख लेंगे। जब दोनों डिफरेंट हो तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा x-1 माइनस 1। जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x-3। उसके बाद 2/x-9 इज इक्वल टू x माइनस 4। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद x को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, x²। x को 4 से मल्टीप्लाई करें 4x। माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज, प्लस सा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 को मल्टीप्लाई करें x के साथ 3x। 3 को मल्टीप्लाई 4 से करें 12। यहाँ तक आ गई समझ जी, इतने को झूठ की आ गई होगी समझ। ये दोनों इससे कैंसिल हो गए। इसका आंसर क्या आएगा, -1 -4 प्लस का 3, तो आंसर क्या आएगा -1 ओवर में x²। इन दोनों को करें प्लस, जब दोनों के साथ साइन माइनस का हो तो दोनों को प्लस कर दिया करें, साइन माइनस का लगाया करें, दोनों को प्लस करें, क्या आएगा 4 + 3 7x + 12। ये वैसे 2/x-9। ठीक है, अभी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, जब इक्वल हो, इस साइड पर भी ओवर की फॉर्म हो, इस साइड पर भी ओवर हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया करें। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लगा ले, x² माइनस 7x + 12 इज इक्वल टू -1। उसके बाद x-9, 2 को मल्टीप्लाई करें 2x² माइनस 2 को 7 से करें 14x, 2 को 12 से करें 24। ठीक है, माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे और 1 मल्टीप्लाई भी होगा। माइनस की वजह से साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आ जाएगा। ठीक, अभी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका कर क्या है कि x वाली वैल्यू को इस साइड पर ले, 2x² माइनस 14x + 24। ये माइनस है, दूसरी साइड पर प्लस होगा, ये प्लस है तो दूसरी साइड पर माइनस होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x², x वाली को देखें, ये देखें x वाली एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो 14 में से 1 माइनस करें, जब एक के साथ साइन माइनस का हो एक के साथ प्लस का, तो आप कोशिश किया करें बड़े वैल्यू में से छोटी को निकाला करें और साइन बड़ी वाला। ठीक है, तो 14 में से 1 को निकाल दे 13 आ जाएगा, 13x। साइन बड़ी के साथ कौन सा है, प्लस, छोटी के साथ है, बड़ी के साथ माइनस, तो बड़ी वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 में से माइनस करें 9, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने बताया कि अगर लास्ट पे साइन प्लस का हो तो दोनों यहाँ प्लस के होंगे, तो यहाँ दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, यहाँ दोनों प्लस के होंगे, यहाँ दोनों जो पेयर बनेंगे वो माइनस के होंगे। ठीक है, अगर मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा। दो जो पेयर बनेंगे दोनों के साथ प्लस का आएगा साइन या फिर माइनस का आएगा। अभी हमें नहीं कन्फर्म कि दोनों के साथ प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो इसके लिए क्या करें, दरमियान वाला साइन देखें, माइनस है
तो दोनों के साथ आएगा माइनस, ठीक है, तो फिर प्लस वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। तो अभी दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अभी क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर हो 2 है तो उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया करें, क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 15 से करें 30 आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 पे डिवाइड होगा 15, 3 पे डिवाइड होगा 5, फिर 5 1, ठीक है, ये होगी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के बाद अगर यहाँ पर प्लस हो, अगर यहाँ पर लास्ट पे प्लस हो तो जो दो पेयर हमने बनाने हैं उनको प्लस करके देखना, दरमियान वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस हो तो जो दो पेयर बनाने हैं उनको प्लस करके देखना है, दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। ये देखिए एक पेयर हम सेलेक्ट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 5 से करें, क्या आएगा 10, 2 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो क्या आएगा 10, और 3 एक पेयर सेपरेट बना लेते हैं, 3 सेपरेट पेयर बनाया और 10 सेपरेट बना दिया, ठीक है। दोनों को अगर प्लस करें तो दरमियान वाला नंबर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, तो पेयर हमारे बन गए हैं। 2x स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये पेयर लगाने 3 10, ठीक है, दरमियान में x है, दोनों के साथ x प्लस 15 इक्वल टू 0। उसके बाद देखें मैंने बताया था कि दोनों के साथ साइन कौन सा आना है, माइनस, दोनों के साथ माइनस लगा ले, ठीक है, पेयर बन गए। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, बाकी क्या बचेगा 2x, एक कॉमन आ गया, बाकी एक x बचेगा, माइनस 3, ये x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 3 बस बचेगा। तो उसके बाद माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से 5 आ रहा है, 5 के टेबल पर 10 भी आता है और 15 भी आता है, तो 5 कॉमन, बाकी क्या बचेगा 2x। ये माइनस जब कॉमन लेते हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये दोनों सेम है, जो सेम हो उनको एक दफ़ा लिखते हैं, अगर ये दोनों सेम हो तो हमारा क्वेश्चन भी करेक्ट होता है, ठीक है, हमारे जो फैक्टर बने हैं, जो पेयर बने होते हैं वो भी करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो x - 5 ये सेपरेट लिख ले, x - 5 इक्वल टू 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रख ले, ये भी 0 और ये भी 0 के इक्वल, ठीक है। 3 क्या हो रहा है, माइनस दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये क्या माइनस दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और सोल्यूशन सेट लिख दे, सोल्यूशन सेट इक्वल टू, फर्स्ट वाला आंसर क्या है 3/2, सेकंड वाला आंसर क्या है 5, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बाय टाटा गुड बाय।